दोस्तों, आज की कहानी है बहू अब तुम्हारा पीरियड टाइम है, तुम अपने भाई को राखी मत बांधना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। घर में सुबह से ही रौनक लगी हुई थी। सभी लोग मिलकर घर के कामों को निपटा रहे थे और रौनक क्यों ना हो। रक्षाबंधन का त्योहार जो है आज निधि की शादी के बाद पहला रक्षाबंधन है, जिसे लेकर वह खासी उत्साहित हैं। पर वह अभी मायके नहीं जा पाई। सासू माँ का कहना था कि पहली राखी तो ससुराल की देखो, इसलिए वे निधि के भाई भाभी को यहीं बुलाने के पक्ष में थी। वह तो भला हो अर्शित का, जिसने पापा जी से दोपहर बाद जाने की परमिशन ले ली। निधि की शादी अभी 3 महीने पहले ही अर्शित के साथ हुई है। अर्शित के परिवार में उसके माता पिता शोभना जी और नकुल जी, अर्शित और निधि एक देवर अक्षत हैं, एक छोटी बहन नायरा है, जिसकी शादी अर्शित की शादी से पहले ही हो चुकी है। उसकी कोई ननद नहीं है, इसलिए वो 2 दिन पहले ही यहाँ आ चुकी थी। नायरा और शोभना जी रसोई में काम कर रही थी। इतने में छोटी बुआ जी भी अपने बच्चों के साथ आ गई। सभी से मिलकर बुआ जी सीधे रसोई में ही चली गई। रसोई में देखा तो नायरा और शोभना जी खाना बना रही थी। अरे आप दोनों अकेले यहाँ हो, निधि कहाँ है? आज उसका दूसरा दिन है, इसलिए अपने कमरे में है। भाभी, आप आज के जमाने में भी ऐसा मानती हो, इसमें गलत क्या है बुआ जी? कम से कम उन दिनों थोड़ा आराम तो मिल जाता है। नायरा ने कहा, खैर ये भी सही है, पर अकेली बोर तो नहीं हो रही होगी। कम से कम रसोई के दरवाजे पर आकर खड़ी होकर बात तो कर सकती हैं। वह आई तो थी, लेकिन हमने ही भेज दिया। अब की बार भाभी ने कहा तो बुआ जी चुप हो गई। खैर थोड़ी देर बाद बड़ी बुआ जी भी आ गई और चाय नाश्ते के बाद दोनों बुआ जी, शोभना जी, नायरा और बुआ जी की बेटी अनन्या ने मिलकर रसोई में पूरा खाना बनाया। वहीं बाहर पुरुषों की अपनी अलग ही मंडली लगी हुई थी, जबकि निधि अपने कमरे में अकेली बैठी हुई थी। 1-2 बार वह बाहर आई भी, लेकिन शोभना जी ने उसे अपने कमरे में भेज दिया। दोनों बुआ जी को भी अजीब लग रहा था कि पूरा परिवार एकत्रित है यहाँ रसोई में, हम हंसी ठिठोली कर रहे हैं तो बाहर पुरुषों के
अपनी मंडली सजी हुई है, जबकि निधि अकेली अपने कमरे में। लेकिन बोलती भी क्या, कहीं भाभी बुरा ना मान जाए। वैसे भी शोभना जी पढ़ी लिखी होकर भी शुद्धता और अशुद्धता के भंवर में फंसी हुई थी। कई बार समझाने की कोशिश भी की, लेकिन अपने ही सिर पर जूते मारने के बराबर वाली बात थी। उन्हें नहीं समझना होता तो नहीं समझना होता। आखिर दोनों बुआ जी ने ही बोलना छोड़ दिया। जब राखी बांधी गई तो पूरा परिवार एकत्रित हुआ। जब निधि बाहर आने लगी तो शोभना जी ने निधि को सबके बीच बैठने से मना कर दिया। तुम अभी अशुद्ध हो, ऐसे शुभ कामों में तुम नहीं बैठ सकती। एक बार तो निधि के मन में भी आया कि फिर रोका क्यों था, इससे अच्छा तो मायके भेज देती। पर 3 महीने की शादी में बोलती क्या। दोनों बुआ जी और नायरा ने पहले घर में सभी को तिलक कर राखी बांधी और उन लोगों की आरती उतारी। फिर सभी का मुंह मीठा करवाया। उसके बाद धागा ले जाकर कमरे में ही निधि के हाथों में बांध दिया। ना कोई तिलक ना कोई आरती। अब तो निधि का दम घुट रहा था यहाँ पर। जैसे तैसे वह तो समय काट रही थी कि कब दोपहर हो और कब वह अपने मायके के लिए रवाना हो। जब सभी खाना पीना हो गया उसके बाद अर्शित में आकर निधि से कहा कि तैयार हो जाओ। बस ये शब्द सुनते ही निधि फटाफट तैयार हो गई। रवाना होने वाली थी कि उससे पहले ही शोभना जी कमरे में आई। बहू तुम अपने भाई को राखी मत बांधना। एक बार तो सुनकर निधि भी सकते में आ गई, पर फिर हिम्मत करके पूछा, क्या हो गया मम्मी जी। देखो बहू तुम अभी अशुद्ध हो और राखी बहुत पवित्र धागा होता है, इसलिए तुम राखी मत बांधना। तो फिर भैया को राखी कौन बांधेगा। अरे अर्शित जा तो रहा है तुम्हारे साथ, तुम्हारी जगह वह तुम्हारे भैया को राखी बांध देगा। पर मम्मी जी हमारे यहाँ तो ये सब नहीं मानते। तुम्हारे यहाँ नहीं मानते तो क्या हुआ, हमारे यहाँ तो मानते हैं। अब तुम इस परिवार की बहू हो, इसलिए यही के रिवाज मानोगी। तो तुम अपने भाई को राखी मत बांधना। निधि ने अर्शित की तरफ देखा। वह अभी भी चुप था। अब तो निधि से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने कहीं पढ़ा था कि अपनी खुशियों की चाबी को खुद ही ढूंढना पड़ता है। तो अगर अभी चुप रह गई तो जिंदगी भर बर्दाश्त करना पड़ेगा। उसने बोलना ही बेहतर समझा। मम्मी जी बहन मैं हूँ तो अपने भाई को मैं ही राखी बांधूंगी। रही बात मेरे अशुद्ध होने की तो उसमें मुझे कोई शर्म नहीं। मेरे माता पिता दोनों ही जॉब करने वाले थे। घर में अक्सर मैं और मेरे भैया होते थे। पीरियड्स कोई बोलकर तो आता नहीं है या उसका कोई फिक्स टाइम तो है नहीं कि सुबह आएगा या दोपहर या शाम को। कई बार मेरे भैया मेरे लिए
लिए पैड्स खरीद कर लाते थे। अपने हाथों से मुझे गर्म खाना बनाकर खिलाते थे। मुझे दर्द होता था तो मुझे गर्म पानी करके देते थे। ये बहुत नॉर्मल प्रक्रिया है। तो भला इस शारीरिक प्रक्रिया के कारण मैं अपने भाई को राखी क्यों ना बांधूं? माफ करना मम्मी जी, मैं आपके घर के सारे रिवाज मानती हूँ पर इस रिवाज को नहीं। आपने कहा कमरे में बैठो, मैं बैठी रही। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने हर बात मानी आपकी। लेकिन मेरे भैया को राखी न बांधने के फैसले को मैं नहीं मानूंगी। आप भी एक बहन हैं तो मेरी भावनाओं को समझे। निधि की इन बातों का ज्यादा कोई जवाब शोभना जी दे नहीं पाई। बस इतना ही कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मेरा बोलने का फर्ज था, अब मानना नहीं मानना तुम्हारी मर्जी। तुम अपने भाई को राखी बांध सकती हो। ऐसा कहकर शोभना जी कमरे के बाहर चली गई और इधर निधि अर्शित के साथ अपने मायके के लिए रवाना हो गई।